हेलो, नमस्कार। मेरा नाम दीपू। एग्जाम एजुकेशन पे आपका स्वागत, अभिनंदन। किसी राष्ट्र के लिए उसका पड़ोसी स्वाभाविक शत्रु होता है, यह कहा करते थे चाणक्य, और यही बात लागू होती है वर्तमान परिवेश पे। बड़ी स्टिक लाइन। और किसी राष्ट्र के लिए क्या, गांव के लिए भी, अपने पड़ोस में जो रहने वाले पड़ोसी हैं उसके लिए भी लागू होती है। तो चाणक्य बहुत समय पहले भी कह चुके थे, तो वर्तमान परिवेश में लागू होती लाइन की हम चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार चीन ने यह दावा किया है, नया नक्शा बनाकर चीन ने यह दावा किया है कि भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है वो दक्षिणी तिब्बत का अभिन्न अंग है। क्या? दक्षिणी तिब्बत का अभिन्न अंग है। और यहाँ तक जो अरुणाचल प्रदेश है उसके 30 स्थान है, उसका नाम परिवर्तन करके भी यह दावा किया है कि यह जो स्थान है यह दक्षिण तिब्बत के स्थान है। यह दावा कौन कर रहा है? यह दावा कर रहा है चीन। चीन दावा कर रहा है। अब भारत क्या कह रहा है? भारत का विदेश मंत्रालय यह कह रहा है कि यह बिल्कुल, जो चीन यह दावा कर रहा है इसको हम बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं। क्या? ऐसी हरकतें चीन पहले भी कर चुका है, ऐसी करतूत चीन पहले ही कर चुका है, और ऐसा कुछ नहीं है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था और है और रहेगा। यह कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। अब यह दावा कर रहा है कौन? चीन। देखो, यह जो सीमा लग रही है, यह जो सीमा दिखाई दे रही है, यह किसकी सीमा है? चीन की। इधर कौन है? चीन। और यह क्या है? अपना भारत, अपना प्यारा सा भारत। जो भारत और चीन के साथ कितनी सीमा लगती है? 3,488 किलोमीटर। 3,488 किलोमीटर सीमा बनाता है कौन? भारत चीन के साथ कितनी सीमा बनाता है? 3,488 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत चीन के साथ। अब भारत के, यानी इनको 3 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। यह जो सीमा साझा कर रहा है चीन के साथ भारत, इसको चीन है वो 3 सेक्टरों में डिवाइड कर रहा है। वो 3 सेक्टर कौन कौन से हैं? वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर में क्या आता है? लद्दाख। क्या आता है? लद्दाख। लद्दाख। और मध्य सेक्टर के अंदर कौन आता है, जिसको सेंट्रल सेक्टर बोलते हैं? मध्य सेक्टर में आता है हिमाचल प्रदेश। कौन? हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद में पूर्वी सेक्टर, जिसको ईस्टर्न सेक्टर बोलते हैं, उसमें आता है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो 3,488 किलोमीटर की सीमा साझा कर रहा है। उनको 3 सेक्टरों में डिवाइड किया है। वेस्टर्न सेक्टर में आता है लद्दाख। उसके बाद में कौन सा? सेंट्रल सेक्टर, उसमें आता है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में ईस्टर्न सेक्टर में आता है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और चीन यह दावा कर रहा है कि यह अरुणाचल प्रदेश है, यह चीन का जो तिब्बत शहर है, चीन का तिब्बत शहर है, उसका दक्षिणी इलाका है, उसका हिस्सा बता रहा है कौन? चीन। और यहाँ तक इनके 30 स्थान ऐसे हैं जिनका नाम परिवर्तित करके अपने नक्शे में इनको अंकित किया है कि यह चीन का भाग है। क्या? यह चीन का भाग है। लेकिन भारत का विदेश मंत्रालय इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया कि ऐसी करतूत चीन पहले भी करता है, आया है और करता रहा है। क्यों? क्योंकि 1962 से पहले ऐसा बताया जाता है कि भारत और चीन के रिश्ते अच्छे थे। क्या? 1962 से पहले भारत और चीन के मध्य जो रिश्ते थे वो अच्छे थे, क्योंकि चीन की जो सभ्यता थी, संजू सभ्यता, और भारत की वैदिक सभ्यता, इनके मध्य यानी भाषिक अनुबंधन काफी अच्छा था।
क्या, सांजू सभ्यता और भारत की वैदिक सभ्यता के मध्य यानी भाषिक संबंध है वो काफी अच्छे थे। और भारत का शहर चीन का शहर था जुआंगू और भारत का जो पाटलिपुत्र शहर है उसके मध्य भी अच्छा कॉम्बिनेशन था। और चीन के यहाँ तक यात्री जैसे फाइयान है, वेनसांग है, वो भी भारत आए थे। तो 1962 से पहले भारत और चीन के मध्य अच्छे रिलेशन थे, लेकिन जैसे ही 1962 के अंदर भारत और चीन का युद्ध होता है, उस समय से लेकर आज तक भारत और चीन के संबंध है वो काफी क्या है, खराब है, खटास है रिश्तों के अंदर भारत और चीन के। तभी से यह दावा कर रहा है, यहाँ तक चीन तो यह भी नहीं मान रहा कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य सीमा समझौता है। कौन सी रेखा, मैकमोहन रेखा। कौन नहीं मानता, चीन नहीं मानता, मैकमोहन रेखा को भी नहीं मानता। और जो LAC जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, क्या, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, जो 1993 के अंदर यह कहा है, 1993 में कि यह जो LAC है यह आधिकारिक तौर पर बॉर्डर मानने पर राजी हुआ है। क्या, चीन आधिकारिक तौर पर 1993 के बाद यह मानता है कि LAC यह क्या है, आधिकारिक तौर पर यानी भारत और चीन के मध्य यह बॉर्डर है। तो अरुणाचल प्रदेश विवाद, अब आप कहोगे ये अरुणाचल प्रदेश फिर भारत में अस्तित्व में कब आया? तो बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो यह 1972 के अंदर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसको कब है, 1972 के अंदर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। फिर उसके बाद 1987 में उसको भारत का राज्य बना दिया गया। क्या, भारत का राज्य बना दिया गया कब, 1987 में। और 1987 के बाद अस्तित्व में आ गया कौन, अरुणाचल प्रदेश। अस्तित्व में कौन आ गया, अरुणाचल प्रदेश। तो भारत यह कह रहा है कि यह करतूत है वो आज नहीं, यह 1962 से करता आ रहा है, पहले भी बहुत बार कर चुका है। 2015 में भी दावा किया था कि भारत के अरुणाचल प्रदेश के 17 स्थान है वो हमारे हैं। उसके बाद 2021 में भी दावा किया और अभी हाल ही में अपना नक्शा तैयार करके यानी अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों के नाम परिवर्तित कर यह दावा कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश है वो चीन का अभिन्न अंग है। क्या, अरुणाचल प्रदेश चीन का अभिन्न अंग है। तो यह था मुद्दा। और मैंने यानी जो 3488 किलोमीटर की जो सीमा साझा करता है उसके जो 3 सेक्टर है, कौन सा सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर जिसमें लद्दाख आता है, उसके बाद में सेंट्रल सेक्टर जिसमें हिमाचल प्रदेश आता है, और उसके बाद में ईस्टर्न सेक्टर जिसके अंदर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम आते हैं, जिसमें दावा किसका किया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश का, कि यह दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। और यह थी अरुणाचल प्रदेश और चीन के बारे में चर्चा। तो मुझे आशा उम्मीद है कि जो यह अरुणाचल प्रदेश और जो चीन के मध्य जो विवाद है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।